आज के सेशन में पहले तो हम आज के सेशन में हमको साइकिक सर्जरी सीखना है। अगर उसके पहले थोड़ी सी साधना के भी पहले अपने शरीर को ठीक करने के लिए हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करेंगे। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक माना जो भी हमको डिसीजेस होती है वो हमारी इमोशंस दब जाने के कारण होती है। तो उस इमोशन को ठीक करने के लिए जब तक हमारे अंदर की इमोशंस ठीक नहीं होती तब तक हमारी बीमारी जाती नहीं। तो इसके लिए गैरी क्रेग जो साइंटिस्ट है उसने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया और हमारे शरीर के अंदर में जो हाथों से सर तक और सर से पांव तक जो मेरिडियंस जाते हैं वो मेरिडियंस के ऊपर काफी अध्ययन करने के बाद में कुछ पॉइंट्स निकाले और उस पॉइंट्स को ही हम स्टिमुलेट करेंगे। चलो आओ चलते डायरेक्ट शुरू करते। EFT चलो चित्रा ताई EFT बताएंगे दोनों बताएंगे क्या? हाँ तुम्हीच घेता प्लीज। सॉरी ठीक है। दो उंगली यहाँ रखो, कॉलर बोन के ऊपर दोनों उंगली रखो। दो उंगली कॉलर बोन के नीचे रखें और मसाज करें। और जो भी अपने अंदर डिसीज है उससे उसके ऊपर हमको उससे निजात पानी है तो उसको टारगेट करें। सिंपल लेंगे, जैसा किसी को कमर दर्द रहता है, किसी को साइटिका पेन है या सर दर्द है, तो ऐसे सिंपल ले सकते हैं। या बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हार्ट डिसीज है, कोरोनरी आर्टरी में कहीं ब्लॉकेजेस है, अस्थमा है, सब बीमारी का निजात सब बीमारी से निजात पाने के लिए साइकिक सर्जरी बहुत जरूरी है। तो दोनों हाथ कॉलर बोन के ऊपर रखो, 3 बार टारगेट करो। जैसा मुझे कमर दर्द है ये मैं स्वीकार करता हूँ या स्वीकार करती हूँ। मुझे कमर दर्द है ये मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे कमर दर्द है ये मैं स्वीकार करता हूँ। 3 बार बोल दिया, माना ये अपने को टारगेट कर दिया। फिर टारगेट होने के बाद में जो EFT के पॉइंट्स है उनको 7 बार टैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द, काय के लिए टैप कर रहे हैं? तो कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द, नासिका के नीचे कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द, होठों के नीचे कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द, फिर कॉलर बोन के नीचे कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द, फिर बगल के नीचे कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द, फिर ब्रेस्ट के नीचे कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द, फिर लेफ्ट हैंड ऐसा सामने करें, राइट हैंड की 2 उंगली से नाखून जहां खत्म होते हैं वहां ऊपर की तरफ कमर दर्द 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 कमर दर्द। ये कराटे चॉप पॉइंट कमर दर्द कमर दर्द कमर दर्द। दूसरे हाथ का कमर दर्द 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 कमर दर्द। अब संकल्प करें कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ। अभी वही पॉइंट हो, सर के ऊपर का
7 बार, फिर आईब्रो के ऊपर का 7 बार, साइड ऑफ आई 7 बार। और अब इस वक्त संकल्प क्या करना है, तो मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ। मेरा वर्टेब्रल कॉलम सुचारू रूप से काम कर रहा है, मेरे सभी वर्टेब्रा एकदम का अलाइनमेंट ठीक हो गया है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ, 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 मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ। अब ये 2 बार करने के बाद में मिडल फिंगर साइड में करें और फिर रिंग फिंगर ये दोनों साइड में करें। यहाँ जो पॉइंट है यहाँ थोड़ा सा होले होले दबा के देखिए, यहाँ अगर दर्द हो रहा है तो हम पूर्णतः ठीक नहीं हो गए, ऐसा समझ के फिर यहाँ फिर से मेरा कमर दर्द पूर्णतः ठीक हो गया, मेरा कमर दर्द पूर्णतः ठीक हो गया, कमर दर्द पूर्णतः ठीक हो गया। और फिर शुरू करें, मैं स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया, मैं स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया, मेरा शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया, पूर्णतः स्वस्थ हो गया, पूर्णतः स्वस्थ हो गया, पूर्णतः स्वस्थ हो गया, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। और वही पॉइंट दोहराए, ये कम से कम 3 बार तो जरूर करें, और 3 बार भी करने से आपके सभी कंप्लेंट्स ठीक हो सकते। अगर समझो किसी बात को टारगेट नहीं भी किया तो भी रोज अगर करते हैं तो आपके शरीर के अंदर में जो भी कोई बीमारी है उससे आप जल्दी ही निजात पा सकते हैं। अगर समझो हम टारगेट करते हैं कोई एक के ऊपर, तो विशेष रूप से जैसे संकल्प करेंगे तो उसका वैसा रिजल्ट भी आएगा। चलो आज हम विशेष रूप से साइकिक सर्जरी के बारे में बात करने वाले हैं। अपने शरीर में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए हम साधना तो करते ही है, तो ये साधना में हम पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। तो साधना में ठीक हो सकते, अगर समझो किसी को विशेष रूप से कोई तकलीफ है तो उस विशेष रूप की तकलीफ को ठीक करने के लिए और जल्दी से ठीक करने के लिए, जैसा देखो किसी के हार्ट में ब्लॉकेजेस है तो उसको अटैक आ गया तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनका बाईपास करना पड़ेगा, या तो इनके कोरोनरी आर्टरी में स्टेंट डालना पड़ेगा। तो वैसा ही और जल्दी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैसा ही हम रेकी में साइकिक सर्जरी करते हैं। साइकिक सर्जरी ये ऐसी विधा है कि इस विधा को करने से हम जल्दी से पेशेंट को ठीक कर सकते। अगर साइकिक सर्जरी किस किस बात में की जा सकती है वो हम समझ ले। किडनी स्टोन है, बहुत तकलीफ रहती है किडनी स्टोन की, कभी कभी वो किडनी स्टोन अपनी जगह छोड़ देता है तो बहुत पेन होता है। तो ऐसे वक्त में पेशेंट को जल्दी से राहत देने के लिए आप किडनी स्टोन को निकालना है तो साइकिक सर्जरी कर सकते। वैसे ही पित्ताशय में स्टोन हो जाते। पित्ताशय के स्टोन ये किडनी स्टोन के जैसे बड़े होते हैं, मगर वो स्पॉन्जी होते हैं। तो वो जो स्पॉन्जी होते हैं वो एक्सरे में दिखाई भी नहीं देते, तो मगर वहां रहते हैं और इसलिए थोड़ा सा हल्का हल्का पेन
लीवर साइड में होता है, पित्ताशय में होता है या पेट में होता है, तो और समझ में नहीं आता है क्या हो गया। अभी अगर सबको सबके अंदर को झांक के देखें तो सभी के अंदर में पित्ताशय में कुछ न कुछ स्टोन पड़े होंगे, मगर वो स्पॉन्जी है और इसलिए दिखाई नहीं देते, मगर तकलीफ रहती है। तो वो स्टोन भी हम साइकिक सर्जरी से निकाल सकते हैं। किसी के घुटने में तकलीफ है तो कहीं कैल्सिफाइड हो गया है, कहीं वहाँ का साइनोवियल फ्लूइड सूख गया, तो ऐसे वक्त में भी घुटनों की साइकिक सर्जरी की जा सकती। तो आज हम विशेष रूप से साइकिक सर्जरी सीखेंगे। आज आदरणीय उमेश भाई जी भी आ गए, तो उमेश भाई जी के ऊपर हम साइकिक सर्जरी करेंगे। तो उमेश दादा, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो इनकी साइकिक सर्जरी इनके ऊपर करेंगे। माना कोई अगर समझो कोई दिखाई देता है तो हम सबको आसान होता है, ठीक है ना। चलो पहले करते प्रार्थना। अब देखो, समझो किसी डॉक्टर को किसी का ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर को तो वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा ना। तो अपने को भी वेल इक्विप्ड करने के लिए पहले हम थोड़ी सी साधना करेंगे, थोड़ी सी साधना करेंगे। ईश्वर पिता को अपने शरीर में बुलाएंगे ताकि अच्छे तरह से ऑपरेशन, ठीक है, और फिर साइकिक सर्जरी सीखेंगे। चलो, we call upon all divine energy to be here. We call upon Lord of five elements to be here. We call upon Supreme Father, God Shiva, and Brahma, the Creator, to be here. We call upon Jesus Christ, Gautam Buddha, Dr. Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Madam Hawayo Takata, and all ascended master to be here. We call upon our spirit guide and healing guide to be here. We call upon Mahavatar Babaji to be here. Ma Gayatri to be here. We call upon Violet fire to be here. Saint Michael Archangel, angel of violet fire to be here to transform and transmit all negativity. We call upon all healing angels to be here. All those who have been called, please come now, please come now, please come now. दोनों हाथ आज्ञा चक्र पे रखिए, जिह्वा को ऊपर चिपकाइए, गहरे लंबे सांस भरते अनुभव करें। ईश्वरी शक्ति हमारे सहस्त्र दल कमल से हमारे शरीर के अंदर आ रही है। लंबे गहरे सांस भरे, रेनबो कलर की ईश्वरी शक्ति हमारे सहस्त्र दल कमल से आज्ञा चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र से होते हुए हमारे दोनों कंधे, फिर हाथों के द्वारा आज्ञा चक्र को मिल रही है। हमारी आंखें इस शक्ति से लाभान्वित हो गई, आंखों की रोशनी बढ़ गई। ईश्वरी शक्ति मेरे चेहरे की त्वचा को मिल रही है। मेरे चेहरे की त्वचा अतीव सुंदर, हेल्दी,
हो गई। यह दिव्य शक्ति मेरे साइनस को मिल रही है, मेरे दांत, मसूड़े, जिह्वा, बकल, म्यूकोसा को मिल रही है। मेरे सभी ज्ञानेंद्रियों को यह शक्ति मिल रही है और मेरे सभी ज्ञानेंद्रिय सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, हार्थ हार्थ हार्थ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। दोनों हाथ टेम्पल्स के ऊपर। यहाँ अनुभव करें ईश्वरी शक्ति मेरे ब्रेन के हर कोशिका को मिल रही है। मेरे ब्रेन के चारों लोब को मिल रही है। मेरा फ्रंटल लोब एक्टिवेट हो गया। मेरा व्यक्तिमत्व प्रभावशाली हो गया। मेरी बुद्धि कुशाग्र हो गई। मेरी निर्णय शक्ति बढ़ गई। मेरा पैराइटल लोब एक्टिवेट हो गया। मेरी क्रिएटिविटी बढ़ गई। मेरा शरीर स्वस्थ, चुस्त, तंदुरुस्त, सुडौल हो गया। मेरा टेम्पोरल लोब एक्टिवेट हो गया। मुझ में सभी कला गुणों का विकास हो गया। नृत्य कला, गायन कला, संभाषण कला, सभी कला, सभी 16 कला में मैं स्वयं पूर्ण बन रहा हूँ। सभी भाषाओं के ऊपर मेरा प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। मेरा ऑक्सीपिटल लोब एक्टिवेट हो गया। मेरी स्मरण शक्ति बढ़ गई। कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया। मेरे ब्रेन के पिरामिड सेल, मोटर एरिया एक्टिवेट हो गया। मेरा शरीर स्वस्थ, चुस्त, तंदुरुस्त हो रहा है। अब इस पवित्रतम चक्र पर माता पिता ईश्वर का आवाहन करे। हे जगन नियंता, हे माता पिता, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे दयानिधि, हे करुणा सिंधु ज्योतिर्बिंदु। मेरे शरीर का रोम रोम आपके दीदार के लिए तरस रहा है। आओ ना मेरे पास। हे प्राणेश्वर, अब देर न करो। हमारा प्यार भरा निमंत्रण स्वीकार कर वो ब्रह्मांड नायक सप्तरंगी किरणें बिखेरता हुआ नीचे नीचे आ रहा है और हमारे शरीर रूपी मंदिर में आके विराजमान हो गया। ईश्वर पिता के आने से मेरे शरीर का रोम रोम एक्टिवेट हो रहा है। मेरे सातों चक्र जागृत हो गए। ईश्वर पिता को साथ रखना। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हार्थ हार्थ हार्थ,
सेहेकी सेहेकी सेहेकी, झोनर झोनर झोनर, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। दोनों हाथ कान के ऊपर, कान की अच्छी तरह मसाज करे। हाथ रखे, अनुभव करे मेरे पूरे शरीर से रिलेटेड, सभी वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड, सभी सिस्टम से रिलेटेड स्पर्श बिंदु को ईश्वरीय शक्ति मिल रही है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा है। मैं पूर्णतः हेल्दी हो गया। अब हाथ शरीर में कहीं भी रख लो और अभी हम साइकिक सर्जरी करने जा रहे हैं। साइकिक सर्जरी आपको खुद की भी कर सकते। आप खुद की साइकिक सर्जरी करने के लिए जैसे खाली आरा बैलेंस करना, रहने देना और बाकी बातें करना। तो पहले स्टेप समझ ले। साइकिक सर्जरी करने के लिए हमको पेशेंट को लिटाना है और लिटाने के बाद में उनका आरा बैलेंस करना है। आरा बैलेंस कैसे करते हैं ये भी आपको समझाएंगे। फिर आरा बैलेंस करने के बाद में पेशेंट अपने लेफ्ट हैंड ऊपर करके अपने को ऑपरेशन करने के लिए कुछ साधन जो ऑपरेशन में मदद करेंगे ऐसे साधन मंगाना है। एक तो मंगाना है मैलाकाइट और दूसरा एजुराइट। ये मैलाकाइट ये प्रेसियस स्टोन है। मैलाकाइट एजुराइट ये दोनों स्टोन है, ये भी हीलिंग में हमको मदद करेंगे। इसके साथ में इनके एंजल्स भी आएंगे और वो एंजल्स अपने को हीलिंग में मदद करेंगे। और फिर इसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड की ऐसी लेफ्ट हैंड का कोन करके आपको विजुअलाइज करना है कि मेरे हाथों से लेजर बीम जैसा प्रकाश निकल रहा है, या गैस वेल्डिंग करते हैं तो गैस वेल्डिंग में जैसा बीम निकलता है वैसा बीम निकल रहा है, ऐसा महसूस करना है। और चौकोन में अपने बॉडी को कट करना है। ये कट करने के बाद में बॉडी के ऊपर जो तेजो वलय है उसको कट करना है। इस तेजो वलय के ऊपर एंजल्स काम करेंगे और हम स्थूल शरीर में झूठ मूठ का ऑपरेशन करेंगे। झूठ मूठ का ऑपरेशन करेंगे और झूठ मूठ का ऑपरेशन करेंगे, मगर उसके साथ में एंजल्स पूर्ण रूप से अपने सूक्ष्म शरीर को ठीक करेंगे। फिर ये शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जोड़ा जाएगा और हम अपने पेशेंट को ठीक कर सकें। चलो अभी यहाँ कैसा कर दे, हो तो जाएगा ऐसा लगता हाँ, इसको ढीला करना पड़ता है। कैसे होता है? ऐसे होगा। ठीक है ना?
थोड़ा सा अगर हाँ उस साइड में, यस यस। ठीक है ना। हो अब देखो, पेशेंट को हमने सुला दिया। पेशेंट को सुलाने के बाद में पहले तो हिस्ट्री ले लेना, क्या तकलीफ है क्या नहीं है, ये सब समझ लेना। इनको लीवर की तकलीफ है। लीवर में जिनका फैटी लीवर कहो या लीवर में तकलीफ है, तो ये लीवर को हम ठीक करेंगे। इनके हम समझाते जाएंगे। आप वैसे अपने को भी कर सकते हैं। या तो Yes. पहले देख ले, पहले प्रार्थना करते। We call upon all divine energy to be here. We call upon Lord of 5 elements to be here. We call upon Supreme Father God Shiva and Brahma the Creator to be here. We call upon Jesus Christ, Gautam Buddha, Dr. Mikao Usui, Sujiro Hayashi, Madam Hawayo Takada, and all ascended master to be here. We call upon my spirit guide and healing guide to be here. Ab we call upon, I call upon spirit guide and healing guide of Umesh ji to be here. माना जिसकी साइकिक सर्जरी करना है उसके भी स्पिरिट गाइड और हीलिंग गाइड को बुलाना। We call upon all healing angels to be here. दूसरा, प्लीज कम नाउ, प्लीज कम नाउ, प्लीज कम नाउ। और फिर दूसरा वायलेट फायर को भी स्पेशल बुलाना। We call upon, I call upon violet fire to be here. Saint Michael, Archangel, Angel of Violet Fire, Saint German, Keeper of Violet Fire to be here to transform and transmit all negativity, ऐसा करने का। और काय के लिए बुलाना है? निगेटिविटी निकालने के लिए। एंड प्लीज जनरेट वायलेट फायर। वायलेट फायर जनरेट करना है। वायलेट फायर इसलिए जनरेट करना है कि जो भी अनवांटेड ऊर्जा आप वहां से निकालेंगे वो वायलेट फायर में डाल देंगे। और फिर उसके साथ में प्लीज कम नाउ, प्लीज कम नाउ, प्लीज कम नाउ। ठीक है ना। अब एक हाथ शोल्डर के ऊपर रखना, एक हाथ इधर रखना, और फिर यहां से बॉडी को समांतर यहां ले जाना है। पाव को टच करना है, फिर दूसरे पाव को टच करना है, और फिर यहां लाना है। इसको कहते हैं आरा बैलेंस करना। ये 3 बार आरा बैलेंस करेंगे। 3 बार आरा बैलेंस करने के बाद में आरा को देखना है। ऊपर से हाथ थोड़ा सा नीचे लाओ तो आरा आपको दिखाई देगा। अब ये अच्छे साधक होने के कारण इनका आरा काफी बड़ा है। अगर पेशेंट रहता तो पेशेंट का आरा इतना छोटा सा रहता है, तो इनका आरा तो काफी बड़ा है, शायद इससे भी ऊपर चला गया। तो अगर पेशेंट रहता तो उनका आरा यहाँ तक रहता है ऐसा। तो क्या करना है आपको, ऑपरेशन करने ये करने के पहले लेफ्ट हैंड ऊपर करना है और लेफ्ट हैंड से ऑपरेशन के लिए साधन सामग्री मांगना है। तो कौन सा मांगेंगे? I want to perform psychic surgery. Please give me malachite. Please give me malachite. Please give me malachite. हाथ ऊपर करना और मांगना प्लीज गिव मी मैलेकाइट। आप सभी भी अपने ऊपर कर सकते हैं। प्लीज गिव मी मैलेकाइट, प्लीज गिव मी मैलेकाइट, प्लीज गिव मी मैलेकाइट। अगर हाथ के ऊपर थोड़े समय में वजन आता है, वो मैलेकाइट जैसे आ गया, तो फिर मुट्ठी बंद करना है और फिर मणिपुर चक्र में रखना है। आप सभी अपने मणिपुर चक्र में रख दें।
फिर से हाथ ऊपर करें, प्लीज गिव मी एजुराइट, प्लीज गिव मी एजुराइट, प्लीज गिव मी एजुराइट। एजुराइट बोलो तो नीलमणि या नीलम, नीले रंग का क्रिस्टल है, इसको मांगना है। हाथ के ऊपर वजन आ गया, मुट्ठी बंद करना है और फिर मणिपुर चक्र में रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड ऐसा करना है, समान मुद्रा करना है, विजुअलाइज करना है कि मेरे लेफ्ट हैंड से गैस वेल्डिंग जैसा बीम निकल रहा है और फिर उससे आपको आरा कट करना है। ऐसा चौकोन में आरा कट कर दे। आप कैसा करेंगे, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा 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 करके आप अपना खुद का भी आरा कट कर सकते। देखा, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा आप अपना चौकोन में आरा कट कर सकते। ठीक है, अभी आरा कट हो गया। आरा कट होने के कारण अभी ये जो आरा जो है या सूक्ष्म शरीर है, ये एंजल्स के पास में है। वो एंजल्स उसके ऊपर काम करेंगे और हम स्थूल शरीर के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अगर समझो ऐसे वक्त में अभी कहीं भी तकलीफ है तो वो तकलीफ को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, लीवर इतना बड़ा है, अब लीवर है तो अभी अपन क्या करेंगे, इनके पित्ताशय, इनको लीवर में तकलीफ रहती है तो यहाँ होल करेंगे और इनके पित्ताशय में एक छाननी डालेंगे और उससे उनके अंदर, पित्ताशय के अंदर के सभी गाल स्टोन जो है पित्ताशय के जो भी खड़े हैं वो निकाल के वायलेट फायर में जला डालेंगे। इतना सिंपल, निकाल लो और जला डालो। फिर वो पित्ताशय को अच्छी तरह से सिलाई कर दो। अब लीवर में तकलीफ रहती है, वीडियो ऑफ हो गया काका। कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। नहीं, शुरू चलेगा। चलो हाँ, हेलो, हाँ होगा का, यस आवाज आ रहा है? यस यस बिल्कुल। तो सिंपल सा, अगर समझो
आपको लीवर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो कुछ भी मालूम नहीं तो क्या करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगल बनाना है। ऐसा त्रिकोण बनाए, ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, एक के ऊपर एक 3 बार, फिर एक के ऊपर एक 3 बार सर्कल बनाए, ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, और यहां से जो भी अनवांटेड ऊर्जा है वो निकाल के वायलेट फायर में जला दे, वायलेट फायर में जला दे। अगर समझो वायलेट फायर ठीक ढंग से विजुअलाइज नहीं होती तो यहाँ दिया जला के रख सकते, और वो दिए में ही वायलेट फायर आई है ऐसा अनुभव करके वो दिए में जला दे। ठीक है, अब देखो इनका हमने गॉल स्टोन भी निकाले और फिर इनके अंदर की निगेटिविटी भी निकाले, और फिर यहाँ आपकी अगर सेकंड डिग्री हो गई है तो यहाँ सिंबल डाल सकते, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहे की सेहे की सेहे की, झोनर झोनर झोनर, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। समझ में आ गया? अगर समझो किसी लेडी को फेब्राइड है, यूटेराइन फेब्राइड है, तो वहां भी ऐसे ही आप महसूस करना कि गर्भाशय के ऊपर की अनवांटेड ऊर्जा मैं निकाल रहा हूँ, गर्भाशय के ऊपर की अनवांटेड ग्रोथ में निकाल रहा हूँ। और अगर समझो आपको ठीक ढंग से नहीं समझता तो उसमें भी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगल डालें, और फिर वो ट्रायंगल डाल के, ट्रायंगल बना के, फिर उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना के वहां की अनवांटेड ऊर्जा को निकाल बाहर करें। समझ में आ गया? जैसा देखो, अगर समझो गर्भाशय में कहीं तकलीफ है तो विजुअलाइज करें कि मैंने वहां इंसाइज किया है, फिर गर्भाशय के ऊपर की जो भी अनवांटेड ग्रोथ है वो निकाल के बाहर कर दी है। और अगर समझो ओवरी के ऊपर कहीं ग्रोथ है, सिस्ट है, तो वो भी मैंने निकाल के बाहर कर दिया और फिर वायलेट फायर में जला दी। और फिर एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगल डाले, ट्रिनिटी 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 करके जो भी अनवांटेड है वो मैंने निकाल दिया है और वो पूर्णतः ठीक हो गया, ऐसा विजुअलाइज करें। अगर समझो कहीं घुटने में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है तो महसूस करें कि मैंने एक घुटने को काटा है, फिर वो घुटने के अंदर की अनवांटेड सब निकाल के बाहर कर दी। फिर जो है यहाँ कहीं अगर एडिजन्स है तो वो मैंने निकाल दिए, और फिर वो एडिजन्स निकाल के एक ये जो घुटना है पूर्णतः ठीक हो गया। और फिर उसको वॉश करना, धुलाई करना, फिर उसको ड्राई करना। ड्राई करने के बाद में अगर समझो बहुत सारे एडिजन्स है तो उसका पूरा कार्टिलेज आपने निकाल के बाहर कर दिया, तो फिर क्या करना, फिर आप वो अच्छा वाला कार्टिलेज ईश्वर पिता से मांगना, मैंने कार्टिलेज मांगा है, और फिर ये घुटने के ऊपर की जो कटोरी है, कटोरी के अंदर अच्छी तरह से फिट किया, फिर इधर के बोन को फिट किया, इधर के बोन को फिट किया, फिर से अच्छी तरह से वॉश करके सुचर कर दिया, सिलाई कर दी, और फिर साइनोवियल फ्लूइड भर दिया। तो ऐसे तरह, और फिर वहां अगर ये भी नहीं कर सकते तो उल्टा ट्रायंगल डालो, ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, फिर उसके ऊपर ट्रिनिटी 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 डालो, और फिर अनवांटेड ऊर्जा को निकाल के वायलेट फायर में डाल दो, और विजुअलाइज करो कि ये पूर्ण रीति से ठीक हो गया। फिर अब जब भी कहीं कहां से भी कुछ निकालते तो वह विजुअलाइज करना है कि मेरे हाथ से नीला प्रकाश जा रहा है, गोल्डन लाइट जा रहा है, इंद्रधनुषी रंग की शक्ति जा रही है, और ये पूर्णतः ठीक हो गया।
उसके ऊपर आप सिंबल भी डाल सकते हैं, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेहकी, झोनर झोनर झोनर। समझ में आ गया? अगर समझो अभी हार्ट में कहीं ब्लॉकेजेस है तो क्या करना है, एक तो आप ओपन हार्ट कर सकते, या तो फिर इधर से स्प्रिंग, इधर से वायर डाल के यहाँ हार्ट में ला सकते, और फिर विजुअलाइज करना है कि कोरोनरी आर्टरी में जहां भी ब्लॉकेजेस है वो जो ब्लॉकेज इसमें से निकल रहा है, और पूर्ण रीति से निकलने के बाद में वो वायर निकाल के बाहर करना है। ये कर सकते, या तो फिर सिंपल सा करो, हार्ट खोलो और जहां ब्लॉकेज है, जहां एडिशंस है, वो पूर्ण रीति से निकाल दो और विजुअलाइज करो कि ये हार्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो क्या करो, ट्रिनिटी, एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगल डालो, ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, फिर उसके ऊपर ट्रिनिटी 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 करके एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाओ, और विजुअलाइज करो कि यहाँ से सभी अनवांटेड ऊर्जा निकल रही है, सभी बीमारी निकल रही है, और ये पूर्णतः ठीक हो गया। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो विजुअलाइज करो, आप लंग्स के ऊपर भी ये कर सकते हैं कि आप ट्रिनिटी डालो, ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, फिर उसके ऊपर ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, ऐसा करके वहां से सभी बलगम निकल गया है, सभी अनवांटेड ऊर्जा निकल गई है, सभी वायरस बैक्टीरिया निकल गया है, और ये पूर्णतः ठीक हो गया। वो निकालने के बाद में फिर नीला प्रकाश भरो, फिर गोल्डन लाइट भरो, फिर इंद्रधनुषी रंग की शक्ति भरो। अगर समझो कहीं ग्रोथ है, समझो गले में ग्रोथ है, या किसी को मुंह में ग्रोथ है, तो वैसे ही वो ग्रोथ को आप इंसाइज करो, और फिर मैंने वो ग्रोथ निकाल के बाहर कर दी, और उसको नीला प्रकाश, गोल्डन लाइट, इंद्रधनुषी रंग की शक्ति भर दिया। ऐसा करो, ये माना। और या तो नहीं कर सकते तो वहां खाली हाथ रखो और मन ही मन बोलो, हे देवदूतों, मेरे शरीर के अंदर की जहां भी जो भी ग्रोथ है वो निकाल बाहर करो। हे देवदूतों, मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर दो, तंदुरुस्त कर दो। ये देवदूतों से बातें करते रहो, या आपका कोई पेशेंट है तो उसको वैसे अनुभव करते जाओ। और ये भी इतना करने के बाद में जहां से जो भी कहीं से भी कुछ निकाला, समझो आपने गले से कुछ निकाला, या लंग से कुछ निकाला, हार्ट से कुछ निकाला, पेट से कुछ निकाला, तो निकालने के बाद में वहां जैसा गड्ढा हो जाता है, तो वो जो गड्ढा है तो वो खाली जगह जो है नीले प्रकाश से भरना है, गोल्डन लाइट से भरना है, इंद्रधनुषी रंग की शक्ति से भरना है। ये अगर हम करते हैं, भर देना, कुछ नहीं करना है, आप खाली हाथ रखो और विजुअलाइज करो, मेरे हाथ से नीले रंग की शक्ति जा रही है, नीले रंग का प्रकाश जा रहा है, हीलिंग एनर्जी, नीले रंग की हीलिंग एनर्जी जा रही है, फिर गोल्डन लाइट जा रहा है, इंद्रधनुषी रंग की शक्ति जा रही है, और मेरा पेशेंट पूर्णतः ठीक हो गया है। ऐसा विजुअलाइज करो, मेरे पेशेंट के घुटने ठीक हो गए। अगर समझो किसी को साइटिका का पेन है, या तो अगर समझो किसी को पीठ की तकलीफ है, इधर आजकल पेशेंट ज्यादातर आते हैं ये वर्टेब्रा के, तो ये वर्टेब्रा के पेशेंट आते हैं, कमर दर्द के बहुत पेशेंट रहते हैं, तो ऐसे वक्त में क्या करेंगे, आप समझो सर्वाइकल का है तो यहाँ से इंसाइज कर सकते,
पीठ का है तो यहाँ से कर सकते, कमर का है तो इधर से उसको इंसाइज कर दो, अपने लेफ्ट हैंड से इंसाइज कर दो। फिर ये इसको स्किन अलग करो, उसमें मांसपेशी अलग करो, मांसपेशी अलग करो, और फिर ये जो वर्टेब्रल कॉलम को अच्छी तरह से एक लाइन में अलाइन कर लो। अगर ये नहीं कर सकते तो यहाँ हाथ रखो और ईश्वर पिता को बोलो, हे ईश्वर पिता, मेरे पेशेंट के सभी वर्टेब्रा का अलाइनमेंट ठीक कर दो। या तो फिर यहाँ उल्टा ट्रायंगल डालो, ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, फिर ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, ऐसा करके उनके अनवांटेड ऊर्जा को निकालो, वायलेट फायर में जला दो। अनवांटेड ऊर्जा को निकालो, वायलेट फायर में जला दो। ठीक है, अगर पीठ में है तो पीठ की भी अनवांटेड ऊर्जा को निकालो और जला दो। और जहां से कुछ भी निकाला तो फिर नीला प्रकाश भरो, गोल्डन लाइट भरो, इंद्रधनुषी रंग की शक्ति भर दो। अगर समझो किसी को साइटिका पेन है तो क्या करेंगे, यहाँ की नस को ठीक करना है, यहाँ की कमर की नस को, स्चियाटिक नर्व को ठीक करना है। तो वो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करो, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ट्रायंगल बनाओ, ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, और फिर उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाओ, ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, और निकाल के बाहर करो। और फिर यहाँ हाथ रख के बोलो, हे देवदूतों, मेरे पेशेंट की ये स्चियाटिक नर्व को ठीक कर दो, उससे वार्तालाप करो। अगर समझो पेशेंट में बहुत कमर दर्द है और अनवांटेड ऊर्जा बहुत है, या तो फिर वर्म लोड है, तो हाथों का ऐसा फावड़ा बनाओ, ऐसा स्वीप करो, ऐसा स्वीप करो, महसूस करो कि यहाँ की पूरी अनवांटेड ऊर्जा निकल के बाहर हो रही। अगर पाव में तकलीफ है, साइटिका के पेन में, तो पाव को ऐसे स्वीप करो, ऐसे स्वीप करो, ऐसे स्वीप करो, तो भी। फिर आप स्वीप करने के बाद में जो भी अनवांटेड ऊर्जा है आपके हाथ में आ गई होंगी, तो इसको ऐसे स्वीप कर लो। फिर नीला प्रकाश भरो, गोल्डन लाइट भरो, इंद्रधनुषी रंग की शक्ति से इसे भर दो। ठीक, उस साइड अगर समझो कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, पैरालिसिस का पेशेंट है तो उसके हाथ में अगर पैरालिसिस हो गया, हाथ में पैरालिसिस हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ कॉलर बोन है, या कॉलर बोन के अंदर में अपनी उंगलियों को फंसाओ, ऐसे ऐसे फंसा के हाथ से ये हाथ को ऐसा स्वीप करो। अगर जनरली पैरालिसिस होता है, एक साइड का होता है, तो ऐसे करो। फिर यहां से पांव तक स्वीप करते ले जाओ, ऐसे स्वीप करते ले जाओ। ये सब करने के बाद में आपके हाथ में तेज दर्द शुरू हो जाता है, तो वो भी स्वीप कर लो। अगर समझो बीच का स्वीप करना है तो दोनों कॉलर बोन के जंक्चर पे हाथ रखो, 2 उंगली रखो और मूलाधार तक स्वीप करते ले जाओ। फिर दूसरे साइड का भी अगर करना है तो ये भी कर सकते हैं। और फिर अगर आपका हाथ दर्द कर रहा है तो इसको स्वीप कर लो। फिर नीला प्रकाश भरो, गोल्डन लाइट भरो, इंद्रधनुषी रंग की शक्ति भरो। माना विजुअलाइज करो, मेरे हाथ से नीला प्रकाश जा रहा है, गोल्डन लाइट जा रहा है, इंद्रधनुषी रंग की शक्ति जा रही,
और मेरा पेशेंट पूर्णतः ठीक हो गया है, ऐसा विजुअलाइज करो। समझ में आ गया? और या लीवर में या किडनी में कहीं भी ग्रोथ है तो वो ग्रोथ भी निकाल सकते। किडनी स्टोन भी ऐसा निकाल सकते। किडनी स्टोन के लिए भी इंसाइज करो, किडनी के पास जाओ और वहां कैलकुलाई है तो उसे निकाल बाहर करो और फिर बाहर करो, फिर उसकी सिलाई कर दो। सिलाई कर दो, उसमें सिंबल लिख लो। अगर नहीं समझता है तो खाली हाथ रखो और देवदूतों को बोलो कि ये इनके किडनी के अंदर की का कैलकुलाई जो है वो निकाल बाहर करो, या तो फिर मन से कर सकते हैं। ये होने के बाद में, ऑपरेशन होने के बाद में जहां से कुछ भी निकला वहां आपको भरना है नीला प्रकाश, गोल्डन लाइट, इंद्रधनुष्य रंग की शक्ति। फिर क्या करना है, फिर राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से हमने 2 क्रिस्टल मंगाए थे। पहला मंगाया था मैलाकाइट, दूसरा मंगाया था एजुराइट। अभी दोनों क्रिस्टल एक साथ में एक एक करके वापस करना है। पहले राइट हैंड से मैलाकाइट उठाओ, प्लीज टेक मैलाकाइट, प्लीज टेक मैलाकाइट, प्लीज टेक मैलाकाइट, थैंक यू, उनको थैंक्स दे दो, धन्यवाद। फिर दूसरा उठाओ एजुराइट, प्लीज टेक एजुराइट, प्लीज टेक एजुराइट, प्लीज टेक एजुराइट, थैंक यू, और उनको धन्यवाद करो। फिर लेफ्ट हैंड ऊपर करो, प्लीज गिव मी रोज कार्ड, प्लीज गिव मी रोज कार्ड, प्लीज गिव मी रोज कार्ड। रोज कार्ड ये गुलाबी रंग का क्रिस्टल है, ये आपके हाथ के ऊपर आया तो फिर मुट्ठी बंद करना है। 3 बार बोलना है, प्लीज गिव मी रोज कार्ड, प्लीज गिव मी रोज कार्ड, प्लीज गिव मी रोज कार्ड। ये हाथ पे गिर गया और फिर आपके अपने सीने पे रखो। आप अगर खुद का कर रहे तो अपने सीने पे रखो। फिर मांगो, प्लीज गिव मी एमेथिस्ट, प्लीज गिव मी एमेथिस्ट, प्लीज गिव मी एमेथिस्ट। ये देवी देवताओं के मुकुट पे जो मणि रहता है वो है, वो अगर आपके हाथ में आ गया तो फिर मुट्ठी बंद करना है और आज्ञा चक्र में रखना है। आप अपने आज्ञा चक्र के ऊपर रख सकते हैं। फिर क्या करो, ये 2 क्रिस्टल आपके साथ में रहेंगे या आपके पेशेंट के साथ में रहेंगे और ये 3 दिन तक इनकी हीलिंग करते रहेंगे। अगर समझो किडनी स्टोन पूरे रीति से नहीं निकला है तो वो निकालेंगे, गॉल स्टोन पूरे रीति से नहीं निकला है तो वो सब निकालेंगे और आपके पेशेंट को 3 दिन तक हील करते रहेंगे। फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड से हमने काटा था, अभी दोनों हाथों से ऐसी, दोनों हाथों से सिलाई करना है, चारों तरफ से अच्छी तरह से सिलाई करना है। फिर सिलाई करने के बाद में देखना है कि सही में आरा आया क्या नहीं आया। इनका तो आरा पहले से ही बहुत बड़ा है तो इसलिए दिखाई नहीं देता है, हाँ ऊपर तक आया है। तो ये जो है आरा की आपने सिलाई कर दी। सिलाई करने के बाद में, सिलाई करने के बाद में जैसा ऑपरेशन करने के बाद में चद्दर ढकते ना, तो वैसा गोल्डन गासमर कवर ढक देना है। गोल्डन गासमर कवर ढक दिया। ढकने के बाद में आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना करना है, हे देवदूतों, हे एंजल्स, मेरे पेशेंट को गोल्डन गासमर कवर के नीचे पूर्णतः स्वस्थ बना दो। इनका लीवर ठीक करो, इनका पित्ताशय ठीक करो, इनका हार्ट ठीक करो, इनके दोनों किडनीज ठीक करो, इनके घुटने ठीक करो, इनका वर्टेब्रल कॉलम ठीक करो। माना जो जिस चीज के लिए आपने किया है उसको ठीक करो, ऐसा विजुअलाइज करना है। और ठीक हो गया ऐसा विजुअलाइज करना है और इनको पूर्ण रूप से दैवी दवाई
दैवी शक्ति, दैवी प्रकाश से इनको पूर्ण रूप से ठीक कर दो। और फिर 2-3 मिनट वेट करना है, 3 मिनट 5 मिनट वेट करना है, ताकि वो आपके पेशेंट को पूर्ण रीत से ठीक कर सके। उनके लिए थोड़ा सा समय दो और उनको जिस चीज के लिए आपने ऑपरेशन किया है वो चीज पूर्णतः ठीक हो गई है, वो बात पूर्णतः ठीक हो गई, ऐसा आप विजुअलाइज करो। ये अगर विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने पेशेंट को पूर्णतः राहत दे सकते हैं। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के 4-4 लाख रुपए लेते हैं बाईपास करने के वगैरह, फिर भी वो पेशेंट को जिंदगी भर दवाई लेते रहना पड़ता है। आपने अगर बाईपास कर दिया, आपने अगर हार्ट को ठीक कर दिया, ब्लॉकेजेस हार्ट के निकाल दिए, तो उसके बाद में तो पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। आपके पेशेंट को बाकी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने किसी के अंदर की अनवांटेड ऊर्जा को निकाल दिया, अनवांटेड ग्रोथ को निकाल दिया, तो आपका पेशेंट पूर्णतः एकदम ठीक हो जाएगा, मिरेकल किए जैसा हो जाएगा। तो ये जैसा देखो, ये तो हम कुछ नहीं करते, हमारे साथ जो एंजल्स है ये सब करते हैं, और नाम आपका होता है कि ये डॉक्टर ने बहुत अच्छा इलाज किया। आप तो कुछ नहीं करते, यू आर नोबडी टू हील एनीबडी। ईश्वर पिता सब कुछ करता है, ईश्वर पिता के एंजल्स सब कुछ करते हैं। ये होने के बाद में क्या करो, धन्यवाद करो। कोई थैंकफुल टू ऑल who have been participated in the healing. We thankful to Violet Fire for transforming and transmitting all negativity. We thankful to all. We thankful to all. हम सबका धन्यवाद करते हैं, ऐसा करो। और फिर पेशेंट को उठाना, और ये सब साइकिक सर्जरी करने के बाद में आप हाथ, दूसरे की साइकिक सर्जरी करते हैं तो हाथ जरूर धुलाई करना, ठीक है। चलो इतना काफी है ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा अंकल, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। पता नहीं कितना अच्छा समझाया। नहीं, सच में बहुत ही सिस्टमैटिक हुआ इस बार। थैंक यू। तो ये है साइकिक सर्जरी। साइकिक सर्जरी में हम जो वायलेट फायर को बुलाते, वो वायलेट फायर अपने अंदर की सभी अनवांटेड ऊर्जा को जला देती है। तो अभी क्या करेंगे, अपना एनर्जी बॉल करना है, या थोड़ी सी ये करेंगे, ओमकार करेंगे, पेट नहीं भराना। साधना किए अगर पेट नहीं भरता। उमेश दादा को बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, तो चलो ईश्वर पिता का प्यारा नाम ओम करेंगे। कुछ भी नहीं करो, ओंकार
ऐसा मंत्र है, खाली एक बार भी ओंकार निकाला तो उसके पवित्र प्रकंपन हमारे पूरे शरीर को भर देते हैं। ओंकार के पवित्र प्रकंपन हमारे घर को क्लीन करते हैं। ईश्वर पिता का प्यारा नाम ओम मोक्षदायिनी है, सभी कामना इच्छा पूर्ण करने वाला। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओ ओंकार से जो भी वाइब्रेशन निकलते हैं हमारी धरा को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं, हमें पूर्णत्व प्रदान कर सकते हैं। ऐसा ओंकार गाते रहे। अब दोनों अब जिह्वा को ऊपर चिपकाइए, दोनों हाथ खोल दीजिए, सांस भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। नेक्स्ट, दोनों हाथ बीचों बीच, सांस भरते बाहर, सांस छोड़ते अंदर, गहरे लंबे सांस छोटे बच्चे जैसे। नेक्स्ट, हाथों को रोटेट करें।
विरुद्ध दिशा में। अब देखो क्या बनाया आपने। हाथ को नजदीक नजदीक लाओ। ये एनर्जी का बॉल जहां भी तकलीफ है वहां ले सकते। अगर सर में तकलीफ है तो सर के ऊपर हाथ रखे, अनुभव करे मेरे ब्रेन की हर कोशिका एक्टिवेट हो गई। मेरे ब्रेन को खून का सप्लाई अच्छी तरह से मिल रहा है। मेरा मेमोरी पावर बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है। अगर गले में तकलीफ है, थायराइड की समस्या है, तो महसूस करे, गले में हाथ रखे, महसूस करे मेरा स्वर यंत्र सुचारू रूप से काम कर रहा है। मेरी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो गई। मेरे शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन सुचारू रूप से सीक्रेट हो रहे। ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन, हार्मोन रिलेटेड विद मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से सीक्रेट हो रहे। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो रहा है। अगर हार्ट में कहीं तकलीफ है तो महसूस करे मेरी कोरोनरी आर्टरी सुचारू रूप से काम कर रही, उसको नेचुरली बाईपास हो रहा है। मेरे हार्ट को खून का सप्लाई अच्छी तरह से मिल रहा है। मेरा हार्ट शक्तिशाली हो गया। मेरे हार्ट की चारों हाल सुचारू रूप से काम कर रहे। मेरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छी तरह से भेजा जा रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होते जा रहा है। अगर लंग्स में कहीं तकलीफ है तो महसूस करे मेरे दोनों लंग्स सुचारू रूप से काम कर रहे। मेरा ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोलाई और मेरे लंग्स के हर कोशिका एक्टिवेट हो गई। ऑक्सीजन अच्छी तरह से मेरे शरीर को मिल रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। अगर कहीं भी पेट में लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, किडनी, एड्रिनल्स कहीं भी तकलीफ है, महसूस करे ईश्वर पिता रहमान रहीम, ईश्वर पिता हम पे रहम करने वाला रहम दिल है परमात्मा। वो मेरे पूरे शरीर को सुचारू रूप से चला रहा है। मेरे सभी ऑर्गन्स को ठीक कर रहा है। अगर कहीं भी ग्रोथ है तो महसूस करे ईश्वर पिता मेरा ऑपरेशन कर रहा है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, अनवांटेड ग्रोथ निकल के बाहर हो गई। रिलीज रिलीज रिलीज। अगर समझो पीठ में कहीं तकलीफ है, सर्वाइकल में कहीं तकलीफ है, तो महसूस करे ईश्वर पिता मेरे सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल वर्टेब्रा को दिव्य शक्ति से भर रहा है। मेरे शरीर का अलाइनमेंट एकदम ठीक हो गया। मैं पूर्णतः स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो गया। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, मारा मारा मारा, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। ईश्वर पिता सुख का सागर, सुख के सागर के बच्चे हम सुखदेव है। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन
आई एम रिचेस्ट पर्सन। अंत में चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हार्ट 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 महसूस करे ब्रह्मांड से एक दिव्य पिरामिड नीचे उतर रहा है। सप्तरंगी किरणों का प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल गया है। मेरा पूरा शरीर सप्तरंगी किरणों से भर गया है। मैं स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होते जा रहा हूँ। ईश्वर पिता की असीम कृपा प्रसाद से मैं तथा मेरा घर संसार सुखी हो गया। अब आप हाथ जोड़ लीजिए। We thankful to all who have been participated in the healing. Those who want to stay, they can stay with much love and light. Those who want to live, they can live with much love and light. ईश्वर पिता की असीम कृपा प्रसाद से मुझे लगता है आप सबके अंदर की सभी अनवांटेड ग्रोथ, अनवांटेड ऊर्जा, अनवांटेड तकलीफ सभी निकल के बाहर हो गई होंगी। ईश्वर पिता की इस दया के लिए, इस कृपा के लिए हम ईश्वर पिता का तहे दिल से शुक्रगुजार है। आप सभी महानुभाव जो भी जुड़े, आपके कारण ये वर्ग अच्छा चला। धन्यवाद। अभी अगर किसी को पूछना है तो हाथ खड़ा करे। चित्रा दाई, अगर किसी को पूछना है तो। हरिओम, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। हरिओम दादा। हरिओम। हाँ दादा, मैं आखिरी का थोड़ा सुन नहीं पाया था। हाँ, अपना ऑपरेशन होने के बाद में फिर अपन जो इंस्ट्रूमेंट वापस करते हैं। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट हैंड से वापस करते नहीं, इंस्ट्रूमेंट वापस करते राइट हैंड से। राइट हैंड। हाँ, ये मैं सुन नहीं पाया था। ये लेफ्ट हैंड से मांगना है, लेफ्ट हैंड से मांगना है। लेफ्ट हैंड ये रिसीविंग हैंड है और राइट हैंड ये डोनर हैंड है। तो अपने अथर्व वेद में इसके ऊपर एक श्लोक है, अयम में हस्तो भगवान में भगवतरा अयम शिवाभिमर्शनम। तो अपना लेफ्ट हैंड है, रिसीविंग हैंड है। तो मांगना है तो लेफ्ट हैंड से, देना है तो राइट हैंड से। और इसलिए हमारे बड़े बूढ़े उनको अगर पानी पिलाने जाओ, अगर लेफ्ट हैंड से दिए तो बोलते तेरे माँ बाप ने तेरे को सिखाया नहीं क्या। अच्छा, वो फिर अपन इंस्ट्रूमेंट वापस करने के बाद फिर थैंकफुल बोलने का। हाँ, फिर थैंक्स बोलने का। अच्छा, और वो आरा अपने जो कट किया था फिर उसको फिर से आरा कट करने के लिए लेफ्ट हैंड से ये समान मुद्रा बनाना और चौकोन में आरा कट करना, ऐसे चौकोन में आरा कट करना, ठीक है ना। और फिर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हाथों से आरा सिलाई करना। आप सभी ने अगर आरा सिलाई नहीं किया होगा तो ऐसे सिलाई कर लो। करने के बाद में गोल्डन गासमर कवर ढक दो। ये आखिरी का छूट गया था मेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है, साइकिक सर्जरी के बारे में भी पूछ सकते हैं या कहीं बीमारी के बारे में भी पूछ सकते हैं। सर, ये आर्थराइटिस होता है तो उसके लिए कहाँ पे हमको कैसे करेंगे सर्जरी, और डायबिटीज के लिए दो चीज का। आर्थराइटिस है ना, तो आर्थराइटिस के लिए जहाँ तकलीफ है वहाँ अगर घुटने में तकलीफ है तो एक घुटने को क्लीन कर सकते कि मैंने ये घुटने को क्लीन किया। अगर ये नहीं कर सकते तो खाली ट्रिनिटी डालो, ट्रिनिटी डालो और फिर ट्रिनिटी डाल के वो निगेटिविटी को निकाल बाहर करो। ऐसे ही करो तो भी होगा। अगर पूरे आर्थराइटिस में क्या होता है, पूरे जॉइंट सुस्त है बहुत लोगों के, तो पूरे जॉइंट तो पूरा आरा कट करने का और फिर जैसा जमे वैसा हाथ रखने का और देवदूतों को बोलने का कि मेरे सभी जॉइंट्स को ठीक करो, मेरे सभी जॉइंट्स को ठीक करो, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
अच्छा, ये जो साइकिक सर्जरी है रोज नहीं करनी है। साइकिक सर्जरी 3 दिन के अंतराल से कर सकते, 3 दिन के अंतराल से हम कर सकते, रोज नहीं करनी है। थँक्यू काकाजी, थँक्यू. हाँ, आणि त्यांनी डायबिटीज साठी पण विचारलं होतं का, तर पॅनक्रियास डायबिटीज के लिए क्या करे, अपना आरा कट करने के बाद में यहाँ विजुअलाइज करे कि मेरा जो पैनक्रियास है, हे ईश्वर पिता मेरे पैनक्रियास में बीटा सेल ट्रांसप्लांट कर दो। या तो कहीं दूसरे पेशेंट को करना है तो वहाँ पैनक्रियास को अपन थोड़ा सा इंसाइज करे, ऊपर से नए एकदम फ्रेश बीटा सेल्स मंगा ट्रांसप्लांट करे, उसको वहां लगा दे। या तो फिर देवदूतों को बोलो कि ये देवदूतों मेरे पैनक्रियास में बीटा सेल्स ट्रांसप्लांट कर दे, ताकि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त हो जाऊं। या दूसरे पेशेंट की करना है तो भी हमने इसके ऊपर ट्रायल किया है, तो बीटा सेल मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूं ऐसा ऊपर से मंगा के, तो उनका डायबिटीज ठीक हो गया। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। और वैसे भी डायबिटीज ये कोई बीमारी नहीं है, ये जानबूझ के बनाई गई बीमारियां हैं। तो डायबिटीज ठीक करने के लिए इसके साथ में अगर आप नेचुरल डाइट लेते हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का DIP डाइट का एखादा सीडी देख लो, और वो देखने के बाद में आपका मन बनेगा कि डायबिटीज पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। तो और फिर धीरे धीरे ये आप करो और हमसे बात भी करो फोन से, तो काम बन सकता है। और थँक्यू काकाजी. हाँ, अगर हाँ इस ग्रुप में किन्हीं को भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो दोपहर के टाइम में या दूसरे टाइम में मेरे को कॉल करो, ताकि आपका वीडियो कॉल करके आपको मैं देख सकूं और अच्छी तरह से आपका इलाज भी कर सकूं। कोई चिंता नहीं, अपने ग्रुप में जो भी है ग्रुप में सबके सब हम स्वस्थ जरूर बनेंगे। येस. ओम शांति भाई जी. ओम शांति. थँक्यू चित्राजी, थँक्यू काकाजी. थँक्यू काका. ओके, थँक्यू ऑल. थँक्यू. थँक्यू चित्रा, थँक्यू ओम काकाजी. शांति भाई जी. ओम शांति, ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. शोभा ताई.